ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आपको याद हो, पी ए बाई बी। कोई बताएगा पी ए बाई बी क्या होता है? इंटू पी बी इक्वल टू, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? ए इंटीग्रेशन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन। सर अभी अकाउंट का क्लास में थोड़ा हाँ। अलग कर दिया। अच्छा, पी बी बाय ए, एनीवन? पी बी बाय ए क्या होगा बच्चों? पी बी बाय ए क्या होगा? एनीवन? इंटू पी ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। बी। क्लियर है? चलो अभी देखते हैं जो हमने क्वेश्चंस नहीं किए डिस्कस, ठीक है। बोलो बच्चों, हमने क्वेश्चन, चलो एक बार मैं 9th क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा वाला क्वेश्चन है। assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। बोला कोई बच्चे का अगर जन्म होता है तो लड़का लड़की कुछ भी हो सकती है, दोनों का चांसेस इक्वल है, प्रोबेबिलिटी सेम है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अब देखो इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन तो क्या ऑप्शन होगा? B1 B2, मतलब B1 मतलब बड़ा वाला बेटा, B2 मतलब छोटा वाला भी बेटा ही है, या पहले बेटा है फिर बाद में बेटी, ठीक है, या पहले बेटी बाद में बेटा, या दोनों बेटी ही है, ठीक है। तो चार, अगर 2 बच्चे हैं किसी किसी के पास तो ये हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बी मतलब मैं ले लेता हूँ, बी मीन्स बोथ आर गर्ल्स, बी मीन्स बोथ आर गर्ल्स, तो बोथ गर्ल्स का कौन सा केस होगा? G1 G2। तो बच्चों पी बी क्या हो जाएगा? 1/4। ये 1 कहाँ से आया? ये एक केस है और 4 सैंपल स्पेस में। अच्छा, गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, ए मतलब यंगेस्ट इज अ गर्ल, सबसे छोटी वाली बेटी है, सबसे छोटी वाली बेटी। एक ये वाला केस बन रहा है, एक ये वाला केस बन रहा है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटी वाली बेटी, इसका मतलब। तो B1 G2 कॉमा G1 G2, तो बच्चों पी ए क्या हो जाएगा? एनीवन कैन टेल मी पी ए क्या होगा? पी ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों? हाफ। 2/4 है ना, दैट इज हाफ, ठीक है। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों? G1 G2 बोलो, होगा? इफ आई आस्क यू पी ए इंटरसेक्शन बी, तो व्हाट यू विल टेल? पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बोलो बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हेलो हेलो, हेलो। हाँ सर। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1/4। 2/4, हाँ सॉरी 1/4, यू आर राइट, 1/4। ओके, अब सुनना, हमें ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो ऊपर लिखेंगे और जो गिवन है, ये गिवन है तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इनटू पी ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो पी बी बाय ए, अब देखो पी बी इंटरसेक्शन ए को 1/4 लिख दिया। अब देखो बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, एक ही बात है। ये पी ए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, है ना। ये पी ए मल्टीप्लाई में है, इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 4 4 कट, 1/2 आंसर। आसान है, बोलो कॉपी कर लो इसको, ठीक है। सेकेंड पार्ट वी आर सॉल्विंग स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है गिवन में ये ए गिवन है, एटलीस्ट 1 गर्ल, तो एटलीस्ट 1 गर्ल, ये वाला केस है, ये वाला है, ये वाला है, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। बोलो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? गर्ल 1 गर्ल 2 ही आएगा, है ना, G1 G2 आएगा, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा? 1/4। पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/4।
तो बच्चों ये पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो दिस विल बी पी बी बाय ए फाइंड करना है। ये पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है और ये पी ए 3/4 है, डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1/3। इजी क्वेश्चन, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है इन अ सर्टेन स्कूल 20% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। 20% तो 20/100, 15% फेल्ड इन मैथ्स। क्या बात है, मैथ्स में कम बच्चे फेल किए। अच्छा, और 10% फेल्ड इन बोथ। ठीक है। A student is selected at random and if it is given that he failed in English, जो given है मतलब एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, पता चला वो इंग्लिश में फेल है, पहले से पता है, क्या प्रोबेबिलिटी है ही ऑल्सो फेल्ड इन मैथ्स। ठीक है, तो अब देखो बच्चों आपको पता ही है कि यहाँ पे इनटू में क्या लिखेंगे, बोलो। यहाँ पे इनटू में लिखेंगे पी ई और इक्वल टू में लिख देंगे एम इंटरसेक्शन ई। तो बच्चों पी एम बाई ई, पीई को लिखेंगे 20/100, इसको लिखेंगे 10/100, 100 100 कट। तो बच्चों पी एम बाई ई क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10/20, दैट इज हाफ। कॉपी कर लो। जो पढ़ रहे भी ना प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का पी भी नहीं है। तो एक साथ दो कॉइन टॉस करें तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा ना, 4 पॉसिबिलिटीज है। ये सब आपने पढ़ा हुआ, कैसे पता चला 4? 3 कॉइन होता था, 8 पॉसिबिलिटीज होता। अब क्वेश्चन में दे रखा, फर्स्ट पार्ट में बात करो, मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आप कर लेना। ई मतलब टेल अपीयर्स ऑन, ई मतलब टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन में टेल होना चाहिए, HTTH। तो बच्चों PE क्या हो जाएगा 2/4। फिर F क्या लिखा हुआ है, वन कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड। तो PF भी क्या हो जाएगा 2/4। E इंटरसेक्शन F कुछ होगा क्या, ये तो 1 ही कैसा कुछ आ रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, चलो अब क्या कर सकते हैं, कॉमन, दोनों कॉमन है ना, HT, TH। तो बच्चों ये क्या आ रहा है PE इंटरसेक्शन F, ये भी 2/4 आ रहा है। हमें बोल रहा है फाइंड कीजिए PE/F, फाइंड करना है PE/F इंटू PF, डायरेक्टली कर दो इंटू PF इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F। बोलो बच्चों क्या दिख रहा है आपको आंसर, आपको आंसर क्या दिख रहा है बच्चों, 2/4/2/4 1 हुआ। बोलो बच्चों क्लियर। होता है कि टेल अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन कॉइन। हाँ टेल अपीयर्स ऑन, देखो एटलीस्ट कम से कम एक में बोलता ना तो ये तीनों केस आता। क्लियर, वन टेल बोला तो ये और ये केस आएगा। मैक्सिमम वन टेल पूछता तो, एटमोस्ट वन टेल बोलता तो भी वो दोनों ही आते। नहीं, एटमोस्ट मतलब ये भी आता, ये और ये और ये, जीरो टेल भी चलेगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ क्लियर, चलो कॉपी कर लो इसको। कोई बच्चा बताएगा ये E इंटरसेक्शन F क्या होगा, यहाँ पे PE इंटरसेक्शन F क्या होगा, ये भी 2/6, PF भी है 2/6। तो बच्चों ये तो आंसर क्या आ गया 1, 17 का आंसर आ गया PE/F, PE/F इक्वल टू 1। कॉपी कर लो, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फैमिली में 3 लोग हैं, मदर फादर सन, इनको फोटोग्राफ के लिए खड़ा कैसे रख सकते हैं, 6 तरह से रख सकते हैं। तो सर इसमें पी ढूंढने का तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। पी ढूंढने का हाँ जरूरत नहीं था,
नहीं जरूरत है। बोलो, लिख लिया? मुझे जो आपको पहला दिन सिखाया था, कॉफी पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था, तो आपको ऐसा बताया था। कैन एनीवन टेल मी पी बी बाय ए क्या होगा? PB intersection A by PA. हाँ, पी बी इंटरसेक्शन ए बाय पी ए। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होगा, सेम ही होता है। अब बच्चों ये और ये इक्वल दे रखा है अपने को, ठीक है? अब बोलोगे कैसे, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे नॉन साइंस वाले बच्चे और एमसीक्यू में मार खा जाते हैं। थ्योरी वाले सारे करते हैं, इसलिए मैंने एमसीक्यू वाला खासकर किया कि अगर मान लो एग्जाम में आ भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में पहले 5 क्वेश्चन एमसीक्यू। पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए है, तो आपको इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ, सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी ऑकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैड ऑलरेडी ऑकर्ड। बी पहले हो चुका है, ए का प्रोबेबिलिटी। दूसरी बार सिर्फ ए का प्रोबेबिलिटी, ए हो ना हो से फर्क नहीं पड़ता है, सेम आ गया। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए बी पे डिपेंड ही नहीं करता। बी हो चुका है, उसके बाद ए का प्रोबेबिलिटी, या अकेले ए का प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए बी पे डिपेंड ही नहीं करता, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही बात बच्चों आपको? हेलो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो अगर मैं ऐसा लिखूं पी बी बाय ए इक्वल टू पी बी, वॉट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? बोलो बच्चों, क्या B समझ is में? independent of A. बी एंड ए आर इंडिपेंडेंट। अब देखो इससे क्या सीखने को मिला हमें, देखना बच्चों। पी ए बाय बी इंटू पी बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनीवन इस चीज को कुछ लिख सकते हैं क्या? अभी जस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले। बोलो बच्चों, पी ए बाई बी इंटू पी बी को कुछ लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लो हमें गलती से दे रखा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें दे दिया ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो इसके बदले में पी ए लिख दूं? तो इसका मतलब हमने क्या सीख लिया कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। कब? जब ए और बी क्या हो? इंडिपेंडेंट। सुनना भी, अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है, अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो पी ए ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए को क्या लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, अगर हमने दे रखा है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बोलो। पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। हाँ, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। कॉपी कर लो। और बच्चों इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी, कोई साइन नहीं, मतलब इंटरसेक्शन होगा उनके बीच में। बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात आपको? अगर मैं बोल दूं ए बी सी से लेके जेड तक सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या बोलोगे? इससे आपको क्या समझ में आती बात? ए से लेके जेड तक सारे इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डॉट 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 जेड तक, दिस विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी डॉट 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 इंटू पी जेड।
बोलो बच्चों, समझ में आई बात आपको? दूसरी बात कि कभी भी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन A dash and B dash are also independent. Copy कर लो. When A and B are independent, then A dash and B dash are also independent. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप प्रूव करके बताओ तो कर सकते हो क्या अभी फटाफट कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? सर इसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं हुआ तो? क्या चीज? अगर ए, जैसे कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, लेकिन सर अगर ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं है तो? इंटरसेक्शन बी जीरो हमने कब लिया? हम तो कभी लिया ही नहीं है सर मतलब अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो? अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि सेम नहीं आएगा ना. तो सर वो भी एक कंडीशन होना चाहिए सर. देखो, इंडिपेंडेंट तभी होगा जब दोनों चीज एक साथ हो रहा है, तो कुछ कॉमन है तो. अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करेगा? सर मतलब कॉमन होना चाहिए हाँ, इंडिपेंडेंट में. होना ही चाहिए ना. सर इंडिपेंडेंट है उसका क्या मतलब हुआ? अमन, तुम्हारा बात बताता हूँ, एक मिनट सोचने दो मुझे. मैं इसका एक बार बता, क्या तुमने बोला अदिति? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए तो ही तो इंडिपेंडेंट होगा. मेरे एक मिनट में समझ में नहीं आ रहा. आराम से एक एक स्टूडेंट को बोलो. 18C का पहला क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस थ्राइस एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करे तो सैंपल स्पेस क्या होगा भाई? हाइड हेड हेड, 3 बार हेड, फिर 2 बार हेड, टेल हेड हेड, 3 हेड, 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर 0 हेड. अब बोल रहे हैं ई मतलब फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड. ई मतलब पहली बार में हेड आना चाहिए. तो कौन कौन सा केस है? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और है एच टी टी. तो कोई बताएगा पीई क्या होगा? एनीवन? हाफ. 4/8 है ना, उसको हाफ भी बोल सकते हो. अभी 4/8 ही रहने देते हैं. एफ मतलब लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल. लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल कौन कौन सा है? एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी. तो बच्चों पी एफ क्या होगा बोलो? 4/8. कुछ भी कॉमन है क्या दोनों में? कोई है जो दोनों में कॉमन है? बोलो बच्चों. एक ये वाला दोनों में कॉमन है, एच एच टी. एच एच टी कॉमन है, HTT. एच टी टी भी कॉमन है ना. सिर्फ यही 2 कॉमन है. ठीक है, तो एच एच टी, एच टी टी. तो बच्चों पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 2/8, दैट इज 1/4. मुझे बताओ पीई इंटू पी एफ कितना आएगा? पीई इंटू पी एफ 1/2 इंटू 1/2.
1/4 आया, तो बोलो ई और एफ इंडिपेंडेंट हुआ क्या? देखो ये चीज भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो इसका मतलब ई एंड एफ क्या आ गया? हमने प्रूव कर दिया पी ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। बोलो तो ई एफ क्या हुआ बच्चों? हेलो, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। क्लियर है? आसान क्वेश्चन। सर तो इसमें हो गया ना नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 0 हो जाता ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। लिख लिया? बोलो बच्चों, समझ में आया? स्पेड का पूरे पैक में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, वो स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ स्पेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 1/4। पूरे पैक से एक कार्ड निकाल रहे, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एस होगा? इक्का 4 एक एस होता है 452। अब यहाँ पे एक कार्ड निकाल रहे, वो स्पेड भी होना चाहिए एंड एस भी होना चाहिए। कितना कार्ड है जो स्पेड एंड एस दोनों है? 1, तो 1/52। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये चीज और ये चीज सेम आ गया, तो बोलो ए और एस क्या होगा? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? बोलो बच्चों। हेलो, बोलो ए और एस क्या होगा? हेलो, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। सर थर्ड वाले में इंटरसेक्शन क्यों लिया है? एंड है ना, देखो पहला कार्ड रेड नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा भी रेड नहीं होना चाहिए, एंड तीसरा भी रेड नहीं होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर? और सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे, मल्टीप्लाई करते चले गए। बोलो क्लियर? बोलो बच्चों। सर वो स्पेड वाला कार्ड वापस रखा था? ये तो अकेला है, एक कार्ड निकाला, ये अलग केस है, ये अलग केस है। हमने एक कार्ड निकाला, स्पेड था। अब अलग पूरा नया कंडीशन है, पूरे पैक से एक कार्ड निकाल रहे, एस होना चाहिए, वो क्या होगा? नहीं होगा ऐसा? बोलो, आई समझ बात? एक ही कार्ड निकाल रहे, एक से ज्यादा कार्ड थोड़े निकाल रहे। देखो क्वेश्चन पढ़ो ठीक से एक बार। एक कार्ड निकाल रहे, स्पीड का प्रोबेबिलिटी, फिर से वो कार्ड डाल दिया, फिर से एक पैक बन गया, उससे एक कार्ड निकाल रहे, एस का प्रोबेबिलिटी। बोलो क्लियर? यस सर। चलो आज का आखिरी सवाल। सर उसके अंदर एंड का लिखा है, पर मतलब पता कैसे चलेगा हाँ वो एंड तो तुमको, और देखो एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं, पहला रेड होना चाहिए, दूसरा भी रेड, एंड ही बन रहा है ना, और थोड़े ना बन रहा है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि कोई भी एक रेड हो चलेगा? क्वेश्चन में क्या बोला? हर एक रेड ही होना चाहिए। तो तुमको खुद से समझना पड़ेगा कि पहला भी रेड, एंड दूसरा भी रेड नहीं है, एंड तीसरा भी रेड नहीं है, एंड चौथा भी रेड नहीं है, तभी तो बनेगा क्वेश्चन जो अपने को पूछ रहा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला 1 से लेके 19 तक 19 कार्ड है। तो बच्चों इवन नंबर कौन कौन से हुए भैया? 1 3 5 इवन नंबर हो गए। 2 4 से लेके 18 तक कितने कार्ड हो गए इवन भाई? 9 9। तो ऑड कितने हुए? 10 10। अब क्वेश्चन में बोल रहा है a ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement। एक टिकट निकाला, तो एक टिकट निकाला, समझना बात को। पहला कार्ड इवन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बोलो, पहला कार्ड निकाला, इवन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 9/19। कोई दिक्कत? पहला कार्ड निकाला, इवन नंबर होना चाहिए। बोलो हाँ सर बराबर। इंटरसेक्शन। दूसरा कार्ड भी इवन होना चाहिए। देखो ऐसे आप लिखोगे तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। बोथ आर रेड, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड व्हेन दे आर ड्रॉन 1 बाय 1। देखो 1 बाय 1 ड्रॉ करें तो एक एक करके ड्रॉ करें तो 1 बाय 1 लेंगे। पहला कार्ड रेड है,
चलो रिप्लेस नहीं कर रहे, अब कितने कार्ड बचे पैक में से? बोलो 18। अब कितने कार्ड निकाल, दूसरा कार्ड फिर से रेड होने का क्या होगा? 8। 8। पहला कार्ड निकाला था रेड, वो तो बाहर रख दिया, तो 8 हुआ। बोलो। हाँ सर। तो 9 2 जा 2 4 जा, तो 4/19। क्लियर? नहीं सर, सर ये ऑड और इवन है ना, तो दूसरी टिकट भी नहीं समझे इवन नहीं, ही पहला होगी। भी इवन होना चाहिए, दूसरा भी इवन होना चाहिए, हाँ समझ। और 1 by 1 कर रहे हैं तो इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा। चलो बच्चों आप स्टार्ट करना एक बार। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है कोई? सर 4/9 आएगा, 19 नहीं। 4/9 आएगा, 19 नहीं आएगा। नहीं तो 19 आएगा ना यार, 9 क्यों आएगा? ठीक से देखो तुम। हाँ सर। बच्चों ये वाला ट्राई करना आप लोग कंप्लीट करने का, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे या तो मैं बता दूंगा या फिर आप डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? कोशिश कर ये कंप्लीट करने का, और नेक्स्ट डे एक क्लास और में कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर। एक या 2 क्लास और लगेगा। आज कौन दिन हो गया? फ्राइडे, ठीक है? कोशिश मैं करता हूँ कि संडे तक खत्म कर दूं, ठीक है? लेकिन आप सॉल्व करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद करना सॉल्व।